अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतिशाम खान। तो बेटा आज हम 10th क्लास का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 2.6 और 2.7। तो ये हमारे पास जो 2.7 टॉपिक है ना, ये बिल्कुल छोटा सा है। तो ये आपने देख लेना, आपकी बुक के लास्ट पे है। तो हम 2.6 टॉपिक को देखते हैं, जो हमारे पास है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले देखते हैं डिस्क क्लीनअप। इसमें सबसे पहला टूल है, या सबसे पहला आप समझ लें बिल्ट इन टूल है। कहते हैं जब आपके कंप्यूटर में कलेक्ट हो जाता है ना अननेसेसरी फाइल्स, ऐसी फाइल्स जो टेम्परेरी होती हैं, जिनका हम यूजेज नहीं करते, जो हमने डिलीट कर दी होती हैं, तो जब वो रिसाइकल बिन में चली जाती हैं तो हम वहां से भी उसको डिलीट कर देते हैं। तो अब अगली बारी आती है डिस्क को क्लीन करने की। तो कहता है डिस्क क्लीनअप इज अ बिल्ट इन विंडो टूल that help to remove such files safely। कहता है इन फाइल्स को सेफली रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिस्क क्लीनअप को यूज करते हैं। अब हम इसका सेटअप देखते हैं कि आपने डिस्क क्लीनअप को परफॉर्म करवाना है, इसका सेटअप क्या है। तो अगर हम पहले की बात करें तो आपने ओपन करना है विंडो और सर्च बार पे जाना है, टूल क्लिक करना है और दिस ओपन स्मॉल विंडो, आपने एक छोटी विंडो ओपन कर लेनी है। आस्किंग यू टू चूज अ ड्राइव क्लीन, जो वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी ड्राइव को क्लीन करना है। अब आपने दूसरा पॉइंट क्या है, सिलेक्ट कर लेना उस ड्राइव को। क्लिक करने के बाद उसके ऊपर क्या कर देना है, आपने ओके का बटन है प्रेस कर देना है। फिर आपने चेक करने हैं बॉक्सेस फ्रॉम डायलॉग बॉक्स जो अपीयर होते हैं आफ्टर ओके। ओके, उसके बाद ये टाइप करेंगे आपकी फाइल को डिलीट करने में, किससे, आपकी डिस्क से। फिर फोर्थ पॉइंट आप क्लिक करेंगे ओके और रिमूव कर देंगे जो आपने फाइल को क्या किया होगा, सिलेक्ट किया होगा। अब बेटा उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैच मैनेजमेंट या सिस्टम अपग्रेडेशन। देखिए पैच मैनेजमेंट क्या आता है, जब आपके सिस्टम की अपडेट आती है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उसका यूजर इंटरफेस चेंज होता है, उसका मतलब चेंज इन सिक्योरिटी भी आता है। उसका मतलब आपका सिस्टम एफिशिएंटली वर्क करेगा, उसका सिस्टम आपका इफेक्टिवली वर्क करेगा, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, सिक्योरिटी बेहतर होगी। तो इसी वजह से हम जो हमारे पास सिस्टम अपग्रेडेशन है या अपडेशन है, उसको हम पैच मैनेजमेंट का नाम भी देते हैं या पैचेस का नाम भी देते हैं। सिस्टम अपडेट आल्सो नोन एज पैचेस आर रिलीज्ड रेगुलरली बाय डेवलपर्स, जिनका काम क्या होता है, इनका काम होता है फिक्स करना बग्स को, ऐड करना फीचर्स को और इम्प्रूव करना जितने भी हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं उनको। बेटा अब दो टाइप्स की अपडेट्स होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स जो विंडो और मैकएस के लिए, और एप्लीकेशन अपडेट जैसे ब्राउजर, मीडिया प्लेयर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस तरह की जो अपडेट्स आती हैं। ये हमारे पास दो तरह की हैं। देखिए एक अपडेट्स है जो आपका सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, जैसे विंडो का है, विंडोज जिसे आप बोलते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम, और मैक ओएस वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपके मोबाइल्स की भी, एंड्रॉइड की भी ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसकी भी अपडेट आती है। इसी तरह आपके पास लिनक्स की आती थी, यूनिक्स की, ये सारी चीजें हमारे पास। और एप्लीकेशंस क्या आती हैं जो आपके फोन में चल रही होती हैं। कभी दफा आप देखिएगा तो आपकी फाइल्स जो है वो कहता है अपडेटेबल है, और कुछ अपडेटेड हो जाती हैं तो वो बता रहा होता है कि ये फाइल अपडेट करने वाली है और ये वाली फाइल अपडेट हो चुकी है। चेक फॉर अपडेट्स इन विंडो, तो उसके लिए आप कहाँ पे जाएंगे, ओपन सेटिंग करेंगे, अपडेट्स पे जाएंगे और सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। फिर आप क्लिक करेंगे चेक फॉर अपडेट्स और इंस्टॉल कर देंगे अपडेट्स। अगर हमारे पास क्या होगी, अवेलेबल होगी, ये आपने चेक करना होता है कि आपके पास जो अपडेट्स हैं वो पड़ी हुई हैं या नहीं पड़ी हुई। अब आपके पास अगली चीज आ जाती है, डेट इज अ विंडो डिफेंडर। बेटा विंडो डिफेंडर एक बिल्ट इन सिक्योरिटी टूल होता है जो विंडोज में एग्जिस्ट करता है, दैट प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, जिसका काम आपके कंप्यूटर को वायरस, मालवेयर्स और अदर किसी भी तरह के थ्रेट से क्या करना, अनऑथराइज एक्सेस ना आ जाए, कोई हैकर आपके डाटा को स्टोल ना कर ले, चेंज ना कर ले, डिस्ट्रॉय ना कर दे। इन तमाम चीज़ों को क्या करने के लिए, सेव करने के लिए, अगर मैं इसको विंडो डिफेंडर का नाम दूं या एंटीवायरस का नाम दूं, तो आपके पास क्या नहीं होगा, आपके पास कोई दोहराए नहीं होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्कैन की बात करते हैं, तो ये हमारे पास क्विक स्कैन होता है जिसमें टू चेक कॉमन प्रॉब्लम एरियाज, जिसमें आप क्या चेक करते हैं, आप कॉमन प्रॉब्लम एरियाज को चेक करते हैं। फिर आपके पास फुल स्कैन टू चेक द इंटायर सिस्टम, जिसमें आप क्या करते हैं, फुल स्कैन करते हैं, जिसमें आपने पूरे सिस्टम को क्या करना होता है, पूरे का पूरे सिस्टम को इंटायरली चेक करते हैं। अब उससे अगली चीज आ जाती है, दैट इज मेंटेनेंस कैलेंडर। कहता है ये हेल्प करता है रिमेंबर करने में, जब आपने अपने सिस्टम को क्लीन किया होगा, स्कैन फॉर वायरस और चेक फॉर अपडेट्स। ठीक है जी।
बताएगा कि आपने कब अपने सिस्टम को क्लीन किया, कब आपने अपने सिस्टम को क्या किया, वायरस को चेक किया, और कब आपने अपने सिस्टम की विंडो को अपडेट किया। उसके बाद आपके पास आ जाएगा यू कैन राइट इट डाउन और सेट रिमाइंडर ऑन योर फोन और कंप्यूटर। तो ये क्या करेगा, राइट करेगा। आप इसे आप देखें अपने अपने सिस्टम में इसमें आप लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और रिमाइंडर योर फोन या आप अपने कंप्यूटर को रिमाइंडर दे सकते हैं। फिर आ जाएगा सिस्टम डॉक्यूमेंट्स एंड लॉग्स, कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर, जिसमें आप अपने सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद व्हेन वी डॉक्यूमेंट व्हाट वी डू, हम देखेंगे वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, सच एज इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर या फिक्सिंग इश्यूज या परफॉर्मेंस ऑफ आर अपडेट। तो ये अगर मैं आपको बताऊं, लॉग का मतलब होता है डायरी बनाना। आपकी जितनी भी सिस्टम की अपडेट्स होती है आप उनको क्या कर लेते हैं, डायरी बना लेते हैं, भाई मेरा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो ये सारी चीजें इट बिकम इजियर टू मैनेज ट्रबल शूट सिस्टम इन है। अगर आपके सिस्टम में कभी कोई ट्रबल शूट आ जाता है, ये सिस्टम रीस्टोर करना पड़ जाता है, ये सेव मोड पे लेके जाना पड़ सकता है, तो आपको क्या कर सकता है, ये चीजें तमाम जो डायरी और लॉग बना होगा ये आपके लिए आसानियां प्रोवाइड कर सकता है। बेटा आज के लिए इतना ही। ईडीयू स्पार्क को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।